ब्रह्मा जी वहां से चले गए, विष्णु भगवान के पास गए, शंकर जी सभी लोग आए। कहा कि मारीच मुनि अपनी धर्म पत्नी को गुस्से में पागल हो करके श्राप दे दिए कि जाओ शिलाखंड हो जाओ। कहा अब यही होना चाहिए कि उसका उद्धार होना चाहिए। विष्णु भगवान आए, कहा बोलो देवी क्या चाहिए, आपकी क्या मनसा है। कहा प्रभु जी अब तो श्राप टलने वाला नहीं है, मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मेरे शिलाखंड के नीचे गयासुर होना चाहिए। गयासुर के शरीर के ऊपर मेरी शिलाखंड हो रखी जाए, जब मैं शिलाखंड हो जाऊंगी और उसी शिलाखंड पर दुनिया के संसार के जितने भी लोग हैं, जो भी यहाँ पर अपने माता पिता का पिंडदान करने के लिए आएंगे, उसी शिलाखंड पर पिंडदान होना चाहिए। और जब उस शिलाखंड पर पिंडदान होगा तो उसके द्वारा सभी पितरों को, सभी देवी देवताओं को उसका अंश जाएगा। विष्णु भगवान ने कहा जाओ देवी यो मस्त, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, यो मस्त ऐसा ही होगा। नीचे गयासुर की शरीर है, ऊपर शिलाखंड है। लोग इस बात को नहीं जानते बाबू जी, हमने पहले बताया कि संगम हिया बा, लेकिन नहवाई देथिन फाफा मई, क्यों फाफा मऊ नहाई ले थे, क्यों दारागंज, क्यों झूसी चलावत बा, क्यों जो नींबू के खाते नहाई लेत बा। उसी शिलाखंड पर भगवान ने कहा जाओ यो मस्त ऐसा ही होगा। उसी शिलाखंड पर हम आप पिंडदान करते हैं, सभी देवी देवताओं पितरों को कुछ ना कुछ अंश जाता है, और हम यही मनौती मान करके आते हैं कि मेरे माता पिता स्वर्ग में जाएं और अब यहाँ से उनकी आत्मा को छुटकारा मिले। अंत में कहना है, हम आप जा करके उसी शिलाखंड पर पिंडदान करते हैं। अगर हुआ क्यों जाया तो जो पंडा वो से पूछ लिया कि जो धर्मावती थी, जो मारीच मुनि की पत्नी थी, उसकी शिलाखंड कहाँ है, उस पर मैं पिंडदान करूंगा। इसलिए अंत में कहना है हरिओम भैया कि गुरु भोलुर गीतानंद स्वर्गवासी धाये, गुरु भोलुर गीतानंद रामधार राजा राम सुना मन लाए, रामधार राजा राम हैदर अली बतिया तिखारी, अरे हैदर अली बतिया तिखारी, कुंवारी धर्म की जो रहती हैदर अली। महिमा जगतिया में न्यारी, कुंवारी धर्म की जो रहती, महिमा जगतिया में, महिमा जगतिया में न्यारी, कुंवारी धर्म की जो रहली। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बगल शानन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।